जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य का 6वां अध्याय। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था, जब मलमास भगवान श्री कृष्ण से याचना करता हुआ मूर्छित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों का संकेत पाकर गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे थे। हवा करते हुए गरुड़ से मलमास ने कहा कि हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को आप क्यों त्यागते हो? आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? तब भगवान श्री हरि उससे कहने लगे कि चलो, जहां पर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हें गोलोक लिए चलता हूं। अब भगवान श्री हरि मलमास को गोलोक में लेकर आ गए हैं। अब आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी भगवान नारायण से कहने लगे कि हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सब आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। यह सुनकर नारायण कहने लगे नारद से कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास के सहित गोलोक में गए तो वहां पर क्या हुआ, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें कि मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति स्थान के तेज से उनके नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। जब उस स्थान के निकट पहुंचे तो अधिक मास के सहित भगवान श्री हरि बड़े ही प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को देखकर रमानाथ श्री विष्णु जी ने उनको नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण जी के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान पूछने लगे श्री हरि से कि यह कौन है, कहाँ से आया है और इस गोलोक में यह किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं मिटाता है? इतनी कथा सुनाकर भगवान नारायण नारद मुनि से आगे कहने लगे कि हे नारद, गोलोकनाथ के ऐसे वचनों को सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक का मलमास का संपूर्ण वृतांत उनसे कह सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी दावानल से जला हुआ ही प्रभु अब यह मरने को तैयार हो गया है। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया यह मलमास मेरे पास आया। हे हर्षिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी के रहित को हाथ पकड़कर मैं अब आपके पास लाया हूँ। श्री नारायण भगवान नारद से इतनी कथा सुनाकर उनसे आगे कहते हैं कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के अब आगे खड़े हो गए। सूत जी से इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि उनसे कहने लगे कि हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सभी लोगों के लिए उपकार करने वाला है। गोलोकवासी श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा और मलमास के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सब आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, आज की यह कथा पौष महात्म्य की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। पौष माह में श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का अनंत पुण्य प्राप्त होता है और इससे हमें जीवन को किस प्रकार से जिया जाए वह ज्ञान भी हमें प्राप्त होता है। तो आइए आज से हम पौष महात्म्य के साथ श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथमो अध्याय। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तब संजय ने कहा, संजय बोले कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर
यह वचन उनसे कहा। वह बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यू आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी योद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं मैं। आप द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सभी प्रकार से अजय है और भीम के द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सभी ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े ही प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख को बजाया। इसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले, भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के उनके हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। वे बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख न लूं, तब तक इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, मेरे उस रथ को आप वहीं खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं अब देखूंगा। इतनी बात बताकर धृतराष्ट्र से संजय आगे कहने लगे कि हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार से कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को तुम देखो। इसके बाद प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने ताऊ चाचों को, दादा परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत ही करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जा रहे हैं
और मेरा मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ मैं। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर अब युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे मामे, असुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत अधिक फैल जाता है। हे श्री कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में लेकर जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाय, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। धृतराष्ट्र से इतना कहकर संजय आगे बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार से कहकर बाण के सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।